सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षा वाणी। मेरा नाम ऋषिका पांडे। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस को आगे। हमने पहले लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा। तो आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, और अगली वीडियो में फिर हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे, जिसमें हार्ट के बारे में, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, ब्लड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। हमने देखा कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। वो किससे खाना बनाते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना खाना बनाता है, और उनका फूड होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो प्लांट्स में कोई भी चीज़ हो, चाहे ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन हो या फिर ये हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन हो, जो भी हो, एक स्लो प्रोसेस होता है कंपेरेटिवली। अगर हम इसको एनिमल से कंपेयर करें तो ये इसमें स्लो प्रोसेसेस होते हैं, ये लेस एक्टिव होता है। ठीक है, और इन सबको करने में लंबा टाइम भी लगता है। तो जैसा मैंने बताया कि आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन हमारे पढ़ेंगे। तो जीने के लिए 3 चीज़ ज़रूरी होती है: हवा, पानी, खाना। हमने हवा के बारे में तो अपनी पिछली वीडियो में रेस्पिरेशन में पढ़ लिया। तो आज हम पढ़ने जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड वाटर। जैसे ह्यूमन बॉडी में सब चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। सर्कुलेशन अगर चाहिए तो उसके लिए ब्लड है, खाना पहुंचाना है उसके लिए ब्लड है, बोन्स का काम अलग है, मसल्स का काम अलग है। तो वैसे ही वाटर का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें हमारे प्लांट्स के पास है जाइलम, और फूड का ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास है फ्लोएम। इससे जाइलम से पानी रूट से होते हुए ऊपर आता है लीव्स के पास, कि वो आगे अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर ले। और फ्लोएम जो है, जो लीफ में हमारा खाना बनता है, उसको पेड़ के सब पार्ट्स तक पहुंचा दे, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो, लीव्स हो, ब्रांचेस हो, जहाँ हो सबके पास वो पहुंचा देता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले अपना जाइलम से। हमारा है जाइलम। जैसे हमने पढ़ा, जाइलम किस चीज़ में मदद करता है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में। और वाटर कहाँ यूज़ होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो जाइलम फाइबर्स के पास 2 चीज़ें पाई जाती है। इसके कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियार्ड्स। जाइलम वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम ट्रैकियार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं डायग्राम यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, ये हमारी सेल वॉल होती है, जो बनी होती है सेलुलोज और होती है लिग्निन की। ये जो खाली एरिया हम देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं पिट्स थिन सेल वॉल होती है। ये सेल वॉल स्टिफ स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है जाइलम को, और वो स्टेम को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है कि वो सीधी अपवर्ड खड़ी रहे। ठीक है, लेकिन ये जो पिट्स होते हैं, ये थिन सेल वॉल्स होती है, जिसमें लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसके पास
साइटोप्लाज्म भी नहीं होता है, नो साइटोप्लाज्म एंड नो न्यूक्लियस। ये नीचे से टूटी हुई होती है, ब्रोकन होती है, एक सेल दूसरे सेल से ब्रोकन होता है और यहाँ पे उसकी होती है एंडिंग। ठीक है, तो हमने यहाँ एक सेल वॉल के बारे में पढ़ा। ये हमारा है जाइलम वेसल्स। ठीक है, इसकी जो सेल्स होती है वो नॉन लिविंग होती है। ये ऊपर पानी खींचता है, इसकी सेल्स नॉन लिविंग होगी। जैसे हमने इसका देखा कि ये, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, नॉन लिविंग सेल्स से बनी होती है। ये हार्ड होती है और ये होलो होती है अंदर से। यहाँ साइटोप्लाज्म नहीं है, यहाँ न्यूक्लियस नहीं है, ये होलो है बीच में से। ये लॉन्ग ट्यूब शेप में होती है। ठीक है, आगे हम पढ़े कि पानी कैसे ऊपर जाता है, उससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताने जा रही हूँ। पहले ट्रैकयार्ड कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि पानी कैसे प्लांट्स के लीव्स तक जाता है। अगर एक प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके पास दोनों में से कोई एक जाइलम वेसल्स या ट्रैकयार्ड में से कोई एक होगा या फिर दोनों होंगे जाइलम वेसल्स। ठीक है, एक जाइलम वेसल्स रूट से स्टार्ट होगा और वो ट्री है या प्लांट है उसके टिप तक रहेगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, आगे उसकी ब्रांचेस निकल जाएंगी, लेकिन जहाँ इस ब्रांच अगर निकली है तो ये बिल्कुल लास्ट तक जाएगी जहाँ पे ये ख़त्म होगा, क्योंकि पानी की ज़रूरत सारी लीव्स को होती है क्योंकि वो खाना बनाते हैं। ठीक है, तो जाइलम वेसल्स तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे ट्रैकयार्ड्स। ये तो पहली हमारी होती है नॉन लिविंग, और ये वाली सेल्स जो हमारी होती है वो स्पिंडल शेप में होती है, स्पिंडल शेप्ड सेल्स। पहले वाली हमारी कौन सी थी? लॉन्ग ट्यूब लाइक थी। और ये वाली हमारी स्पिंडल शेप में होती है। ठीक है, इसके जैसे वो उसमें था हमारा कि उसमें एंडिंग ऐसे आ रही है। ठीक है, लेकिन इसमें एंडिंग जैसे मैंने बताया स्पिंडल है तो इस टाइप में होगी इसकी एंडिंग। तो ये था हमारा जाइलम वेसल्स और ट्रैकयार्ड के बारे में। तो अब हम पढ़ने कुछ टर्म्स में बता दूं, फिर हम जानेंगे कि पानी कैसे ऊपर से लीव्स तक जाता है। पहले पढ़ेंगे हम एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, रूट कॉर्टेक्स, फिर हम आते हैं रूट जाइलम। एंड एपिडर्मिस होती है जो हमने रूट देखा है, रूट की हेयर्स होती है, वो जो इलोंगेटेड होती है ना उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर ऑफ रूट्स, ये हमारी एपिडर्मिस होती है। वस्कुलर टिश्यूज की जो लेयर सेल्स, वस्कुलर टिश्यूज के ऊपर जो सेल्स की लेयर्स होती है उसको हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, रूट कॉर्टेक्स होता है हमारा एपिडर्मिस से एंडोडर्मिस के बीच के पार्ट को हम कहते हैं रूट कॉर्टेक्स। और फिर हमारा रूट जाइलम हमारा आता है रूट जाइलम वेसल्स, सेंटर ऑफ द रूट। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म है अगर हमें जानना है कि पानी सक्शन पुल होती है वो कैसे होती है।
इन सब चीज़ों से होती है। पहला हम जानेंगे रूट हेयर। पानी पहले रूट हेयर्स में जाएगी। मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ाया था कि रूट्स की जो लास्ट की टिप होती है उस पर हेयर्स होते हैं, जो सॉइल में एयर के पार्टिकल्स है वो उसको लेते हैं और फिर ऊपर जाता है, तो इससे पानी जाएगा, फिर उससे वहाँ पे रूट वेसल्स या रूट जाइलम वेसल्स में जाएगा, फिर हमारा एपिडर्मिस में जाएगा, एपिडर्मिस के बाद हमारा रूट कॉर्टेक्स में जाएगा, रूट कॉर्टेक्स के बाद हमारा जाएगा एंडोडर्मिस पे। मैं बोलता ना रूट कॉर्टेक्स क्या होता है, एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का पार्ट को हम रूट कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पानी ऊपर जाता है। तो ये तो हमने पढ़ा जाइलम के बारे में। ट्रैकियार्ड का डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पिट्स होते हैं, ये हमारा ट्रैकियार्ड है, ठीक है। इसी पानी एक ट्रैकियार्ड से दूसरे ट्रैकियार्ड्स में जाता है बाय द हेल्प ऑफ पिट्स, ठीक है। तो यहाँ तो हमारा ये जाइलम ख़त्म हुआ। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। उसके पहले एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारे पास, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। मैंने बताया था स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, ठीक है। तो जब पानी लीव्स से निकल जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होके चला जाता है, तो उस टर्म को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। लगातार ज़मीन पानी खींच रहा है, फिर ऊपर से इवेपोरेट हो जा रहा है, नीचे खींच रहा है, फिर इवेपोरेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे सक्शन पुल बनता है और इसी कारण हमारा पानी अपवर्ड जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया, अब जाइलम के बारे में यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ते हैं फ्लोएम के बारे में। पानी तो हमने देख लिया कैसे जाता है, लेकिन जो फूड बनता है लीव्स में वो कैसे जाएगा पूरे पार्ट्स में, हम उसको अब पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई उसमें मैंने एक मेन चीज़ बताई है कि खाने का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ग्लूकोज। फूड जो प्लांट्स अपना बनाते हैं उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, फूड का स्मॉलेस्ट यूनिट है जो प्लांट्स लेते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और ये भी लीव्स में किस सेल्स में होते हैं? लीव्स में तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन किस सेल्स में होते हैं? मीजो सेल्स में। एक मिनट, मेसोफाइल सेल्स में ये होते हैं। इसको हम और कहते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स। यहाँ हमारा खाना बनता है इन सेल्स में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारा खाना तो बना दिया इन्होंने, अब वो खाना जाएगा कैसे। तो फ्लोएम में हमारा एक नाम आता है सीव ट्यूब्स। इसी ट्यूब से हमारे पूरे प्लांट्स के बॉडी में, आई कैन से प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में, चाहे रूट्स हो, स्टेम्स हो, ब्रांचेस हो और भी बर्ड्स हो, उन सब के पास खाना जाता है। सीव ट्यूब्स में हमारा आता है सीव प्लेट्स, और सीव ट्यूब्स में हमारे एक और होते हैं जिसको हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। अब हम जानेंगे सब बारे में। हमने तो ये सुना है कि ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हार्मोन्स फ्लोएम प्लांट्स में भी होते हैं। तो ये फ्लोएम सिर्फ खाने पहुंचाने का काम नहीं करता, वो जो फ्लोएम है वो हार्मोन्स को भी प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स में ले जाके देते हैं जहाँ उसको ग्रोथ में मदद होती है। प्लांट्स में भी केमिकल्स होते हैं। जब प्लांट्स के फ्लावर्स का रिप्रोडक्शन होता है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है ना, जब वो पॉलन ग्रेन्स आता है फ्लावर के ऊपर,
अगर वो पॉलन ग्रेन फ्लावर को पसंद नहीं है ना तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। क्यों, किसकी मदद से होता है? केमिकल्स के मदद से, ठीक है। तो प्लांट्स में भी केमिकल्स होते हैं, प्लांट्स में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, और हार्मोन्स फ्लोएम एक पार्ट से दूसरे प्लांट के पार्ट पे पहुंचा देता है। तो अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। और यहाँ हमारे पास आएंगे कंपेनियन सेल्स। जाइलम और फ्लोएम में एक अंतर होता है कि उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। इसके पास साइटोप्लाज्म तो होता है, सिव ट्यूब्स के पास साइटोप्लाज्म तो होता है लेकिन वो नहीं होते, न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कंपेनियन सेल्स के पास दोनों होता है। ये हमारा कंपेनियन सेल्स है, ये हमारा हो जाएगा सेल वॉल, ये हमारा हो जाएगा कंपेनियन सेल, ये साइटोप्लाज्म, और हमारी ये डेंस न्यूक्लियस। मैंने यहाँ बताया था सीव प्लेट्स के बारे में। तो ये जो मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन बनाई है ना, ये हमारे पास है सीव प्लेट्स। इनमें होल्स होती है, डॉटेड इसलिए बनाई है होल्स को दिखाने के लिए कि जब खाना आता है तो खाना इसमें इन होल से पास होके आगे जाता है, ठीक है। और ये हमारा होता है सीव ट्यूब्स का साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हमारा सेल वॉल है जो हार्ड नहीं होता है, ये लिविंग सेल से बने होते हैं। वो तो हमने पिछले में देखा था कि वो डेड सेल से बने होते हैं, लेकिन ये हमारे पास लिविंग सेल से होते हैं। इनका सेल वॉल हार्ड नहीं होता, ठीक है। ये सेलुलोज होता है इनके पास, हमने पिछले में देखा था वो सेलुलोज से बने होते हैं, लिग्निन नहीं होता। लेकिन कुछ कुछ पार्ट्स थे उसमें जहाँ पिट्स जिसको हम कहते हैं, वो एक स्पेस टाइप का अगर हम कह सकते तो वो स्पेस है, पिट्स है जिसमें लिग्निन नहीं होता, वो सेलुलोज वहाँ पे होता है। और ये इसका जो हम सेल वॉल देखें ये सिर्फ सेलुलोज से बना हुआ होता है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल का क्या काम होता है कि ये जो सीव ट्यूब्स को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, जो रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए, वो कंपेनियन सेल्स इसको प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। फ्लोएम है, इसमें हमारे पास आएंगे सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स में आएगा सीव प्लेट्स जिसमें होल्स होंगे जिससे खाना पास होगा, ठीक है। और यहाँ हम आएगा कंपेनियन सेल्स जिसके पास साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म ये हमारे सीव ट्यूब्स के पास भी है लेकिन उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, और हमारा इसके पास साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस भी है। इसका काम है सीव ट्यूब्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर या उसकी रिक्वायरमेंट्स को प्रोवाइड करवाना, ठीक है। और इसके पास और भी चीज़ें पाई जाती है, जैसे एक सेल्स में अगर देखिए अलग अलग चीज़ें पाई जाती है तो इसमें और भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हमारा प्लांट और हमारा वेदर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ज़्यादा वेदर हमारा ख़राब हो जाएगा तो प्लांट भी हमारा ख़राब हो जाता है। धूप नहीं होती तो खाना बना नहीं पाता वो, या फिर मौसम ख़राब होता है तो प्लांट पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर हम एक प्लांट का मान के चले कि वो कितना वाटर ही इवेपोरेट कर पाएगी, लेकिन अगर हम एक ग्रुप ऑफ प्लांट्स, एक फॉरेस्ट के मान के देखें तो वो एक अच्छे खासे अमाउंट में वाटर को इवेपोरेट करता है। तो एक जगह का इन्वायरमेंट कैसा होगा और एक जगह किस हिसाब से कितना अच्छा, कितना उपजाऊ या फिर कितना प्रोडक्टिव होगा, उस जगह के वेजिटेशन हमें बता देते हैं, उस जगह के फ्लोरा हमें बता देते हैं, ठीक है। तो
स्प्रिंग में क्या होता है ना कि स्प्रिंग जब आने वाला होता है तो ये लोग प्लांट्स खाना इकट्ठा करके रखते हैं और धीरे धीरे करके सारे बर्ड्स और सबको पहुंचाते हैं, इसलिए हमें वो नई नई फूल्स दिखाई देने को सब जगह रंग बिरंगा दिखाई दिया जाता है। एक तो उससे पहले तो सीज़न था ही नहीं, इसलिए मैंने बताया कि इन्वायरमेंट का जो वेदर है और फिर प्लांट्स है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। स्प्रिंग आने वाला होता है तो ये जो खाना बना कर रखते हैं, जो जमा करके रखते हैं, वो जो नई नई कली आती है, जो फूल बनती है, जो आगे ये पेड़ बढ़ता है या प्लांट बढ़ता है तो उनको वो धीरे धीरे फूड प्रोवाइड करवा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लोएम। और इससे सिर्फ खाना ही नहीं, हॉर्मोन्स भी एक पार्ट से दूसरी पार्ट तक जाते हैं। तो हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में? जाइलम के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारे पास जाइलम वेसल्स आएंगे, ट्रैकियार्ड्स आएंगे। उसके बाद जो वाटर के लिए होता है, वाटर एंड मिनरल्स के लिए होता है, मिनरल्स में हमारे पास सॉल्ट्स आ जाएंगे, जिसमें हमारे पास नाइट्रेट, फॉस्फेट्स आ जाएगा। और उसके बाद हमारा आता है फ्लोएम, जिसमें हम फूड और हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो यहीं पे होता है हमारे वीडियो ख़त्म। आई होप यू ऑल लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।